नमस्कार दोस्तों, हम एक और इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर आप सभी का स्वागत करते हैं। दोस्तों, आज की वीडियो में हम जिस टॉपिक के ऊपर बात करेंगे वो ये है कि वो लोग जो 7 तारीख को जिनका जन्म होता है महीने की, या ऐसी तारीख जिन डेट को अगर जोड़ने के बाद जो है 7 तारीख आती है, तो ऐसे व्यक्तियों के व्यक्तित्व के बारे में बात करेंगे और इस 7 नंबर का क्या कनेक्शन है कुंडलिनी जागरण से, उसके बारे में भी बताएंगे। दोस्तों, वो व्यक्ति जिनका जन्म किसी भी महीने की 7 तारीख को हुआ होता है, या ऐसी तारीख को हुआ होता है जिसमें जो है जिसका जोड़ जो आप अगर निकालें तो वो 7 आए। जैसे कि आप मान लीजिए कि अगर किसी व्यक्ति का जो है जन्म जो है वो 25 तारीख को हुआ है किसी भी महीने की, तो अगर आप 25 में जोड़ेंगे तो 2 और 5 को जोड़ने के बाद जो है वो 7 अंक प्राप्त होता है। तो ऐसे व्यक्ति जिनका जन्म 7 तारीख को हुआ हो, या ऐसी तारीख को हुआ हो जिन डिजिट को जोड़ने के बाद जो है 7 नंबर आता हो, या ऐसे व्यक्ति जिनका जो है वो मूलांक या भाग्यांक कोई भी एक अंक 7 आता हो। दोस्तों, मूलांक और भाग्यांक निकालना भी हमने आपको इससे पहले वाली वीडियो में बता रखा है कि किस तरह से मूलांक निकाला जाता है, किस तरह से भाग्यांक निकाला जाता है। जो आपकी जन्म की तारीख होती है उसको आपका मूलांक बोला जाता है। अगर वो सिंगल डिजिट है तो उसको मूलांक मान लिया जाता है। अगर वो सिंगल डिजिट नहीं होती है आपकी जन्मतिथि, तो उन जो भी 2 डिजिट आपकी जो है जन्मतिथि में आती हैं उनको जोड़ने के बाद आपका मूलांक निकलता है। इसी तरह से भाग्यांक निकालने के लिए आपको अपनी जन्मतिथि, सपोज़ कीजिए अगर आपकी जन्मतिथि है 1/3/1990, तो उसके सारे अंकों को जोड़ने के बाद जो एक अंक, सिंगल अंक जो प्राप्त होता है उसको भाग्यांक बताया जाता है। तो दोस्तों, अगर आपका को मूलांक या भाग्यांक कोई भी एक 7 नंबर आता है, तो आप ये समझ सकते हैं कि आपके अंदर जो है वो केतु का प्रभाव होगा, क्योंकि 7 अंक जो है वो केतु को डिनोट करता है। दोस्तों, जब हम ज्योतिष के बारे में पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि केतु को जो है वो एक पाप ग्रह की तरह देखा जाता है और राक्षसी ग्रह की तरह जो है इसको माना जाता है। लेकिन दोस्तों, 7 अंक जो है वो इतना मिस्टीरियस है कि हम सिर्फ उसको पाप ग्रह या फिर आप जो है राक्षसी ग्रह के रूप में नहीं मान सकते हैं, क्योंकि इस नंबर 7 से जुड़ी हुई कई ऐसी चीज़ें हैं जो आज भी ज्योतिष में अनजान है, या बहुत सारे ऐसी उसमें जो है छुपे हुए तथ्य हैं जो आज भी लोग नहीं जानते हैं। दोस्तों, अगर आप ज़्यादा गहराई में जाकर जानना चाहेंगे कि 7 नंबर जो है उसमें क्या मिस्टीरियस चीज़ें होती हैं, तो मैं सबसे पहले आपको ये बताना चाहता हूँ कि 7 नंबर को जब आप जाकर परखेंगे तो आपको पता चलेगा कि हमारे जीवन में 7 नंबर कितना महत्वपूर्ण है। आप जब दिनों को देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि जो वीक होता है, जो हफ्ता होता है, उसमें केवल 7 ही दिन दिखाए गए हैं। ना 6 दिन दिखाए गए हैं, ना 8 दिन दिखाए गए हैं, सिर्फ 7 दिन दिखाए जाते हैं, जो सोमवार से लेकर इतवार तक में पूरे होते हैं। दोस्तों, इसी तरह से जब आप जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि सूरज की जो किरणें होती हैं उसमें 7 तरह के कलर होते हैं, 7 ही रंग होते हैं। इसी तरह से दोस्तों, जब आप स्वर के संगीत के बारे में जो है जानेंगे तो आपको पता चलेगा संगीत में केवल 7 स्वर होते हैं। दोस्तों, ऐसे ही 7 जो है वो समुद्र बताए गए हैं, 7 महाद्वीप बताए गए हैं। दोस्तों, इसको मैं अगर और एलुबरेट करूंगा तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें होंगी जहां आपको पता चलेगा कि जिन चीज़ों को आश्चर्यजनक रूप से 7 की ही संख्या में रखा गया है। दोस्तों, 7 की संख्या में रखने के पीछे एक बहुत गहरा मकसद है, क्योंकि जो केतु होता है उसको डिनोट करके दिखाया गया है कि उसका सर नहीं होता है। दोस्तों, ये एक छोटी सी कहानी है, क्योंकि 7 नंबर की मिस्ट्री को रिवील करने से पहले मैं आपको ये समझाना चाहूँगा कि क्यों जो है 7 नंबर इतना मिस्टीरियस है, और उसको केवल राक्षसी ग्रह ना होकर उसको भगवान विष्णु से क्यों जोड़ा जाता है। दोस्तों, 7 नंबर जो है उसको मोक्ष का ग्रह भी बोला जाता है, वो मोक्ष से संबंधित होता है। तो यहाँ पर पहले मैं आपको राहु और केतु की कथा के बारे में बताता हूँ कि वो कथा जो है कौन सी है, कि जिससे बताया जाता है कि केतु का जो है जन्म हुआ या केतु उत्पन्न हुआ, नंबर 7 जो है वो के बारे में जो है आपको जानकारी ज़्यादा देगा। दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि जब समुद्र मंथन हुआ, देवता और असुरों ने मिलकर जो है समुद्र का मंथन किया, तो मंथन करते हुए जो है कई सारी चीज़ें, नायाब चीज़ें समुद्र से निकली। दोस्तों, उसमें सबसे जिस चीज़ के लिए मंथन किया जा रहा था वो अमृत था। अमृत जब निकला तो ऐसा माना जाता है कि देवता और असुर जो है आपस में लड़ाई करने लगे, तो भगवान विष्णु को जो है मोहिनी का अवतार रखकर आना पड़ा, और उनको जो है मोहिनी का अवतार लेकर उस अमृत को जो है बांटने का जो है वो जिम्मा दिया गया कि आधा आधा वो देवताओं और असुरों में उसको बांटेंगे।
तो भगवान विष्णु ने मोहिनी का रूप रखकर जो है वो देवताओं को तो अमृत पिलाना शुरू कर दिया, लेकिन असुरों को जो है वो अमृत का पान नहीं करवाया। लेकिन दोस्तों ऐसा कहा जाता है कि एक असुर ऐसा था जिसने जो है भगवान विष्णु को पहचान लिया और वो वेश बदलकर जो है देवताओं की रो में बैठ गया, और देवताओं की रो में बैठने के बाद जो है उसने अमृत का पान कर लिया। दोस्तों ऐसा बताया जाता है कि सूर्य और चंद्र ने उसको पहचान लिया, लेकिन जब तक वो भगवान विष्णु को बताते कि ये असुर है तब तक वो अमृत का पान कर चुका था। तो उस असुर का प्रभाव कम करने के लिए भगवान विष्णु ने जो है सुदर्शन चक्र से उस असुर को का जो है सर वो काट दिया। उसका धड़ बचा जिसमें सर नहीं था, उसको बताया जाता है कि वो जो है केतु बना। तो राहु जिसका सर है उसको माना गया और जिसका सर नहीं है उसको केतु बताया गया। इसको दोस्तों ऐसे भी दिखाया जाता है कि ये एक प्रकार का सर्प है, तो सर्प का जो सर है उसको जो है वो बताया जाता है कि राहु है, और सर्प का जो धड़ है उसको केतु बताया जाता है। तो केतु के पास सारी चीज़ें हैं, हाथ हैं, पैर हैं, सब शरीर के अंग हैं, केवल उसके पास जो है वो मस्तिष्क नहीं है, सर नहीं है। तो सर नहीं होने के कारण वो देख नहीं सकता, वो सोच समझ नहीं सकता, उसके जितने भी कार्य होते हैं वो बगैर जो है वो तार्किक होते हैं। सपोज़ कीजिए कि आप किसी एक व्यक्ति को देखते हैं जो किसी ऐसे आदमी का मदद कर रहा है जिससे उसे कोई लाभ नहीं होना, वो नफ़ा नुकसान सोचे बिना अगर किसी के प्रति कोई काम करता है तो वो केतु का प्रभाव है। केतु को जो है वो परोपकारी ग्रह भी माना जाता है। केतु किसी भी व्यक्ति को जो है इतना गुण प्रदान कर देता है, इतना उसके अंदर उसको प्रभावित कर देता है कि वो व्यक्ति बिना सोचे समझे दूसरों को जो है दूसरों की भलाई में अपने आप को समर्पित कर सकता है, और परोपकार में जो है इतना आगे तक जा सकता है कि वो अपनी परवाह भी नहीं कर सकता है। तो दोस्तों केतु के इस गुण के कारण ही जो है उसको मोक्ष का ग्रह भी बताया गया है। दोस्तों इस वीडियो में मैंने आपको ये कथा बताई कि इस नंबर 7 इतना मिस्टीरियस क्यों होता है। इसकी जो मैं दूसरा पार्ट इस वीडियो का बनाऊंगा उस पार्ट में मैं आपको ये बताऊंगा कि 7 नंबर जो है वो कैसे कुंडलिनी जागरण से भी संबंधित होता है, और किन चीज़ों को करने के बाद जो है वो 7 नंबर जिन व्यक्तियों के मूलांक, भाग्यांक या जन्म की तारीख में आता है वो उनको स्वतः ही कैसे कुंडली का जो है ज्ञान होता है, और वो कैसे जो है परोपकार की तरफ बढ़ते चले जाते हैं। नमस्कार दोस्तों।